प्रभु हमारे सारे बाण भाइयों ने फिर से जय मसीह की और हम आपका स्वागत कर रहे हैं हमारे आज के फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम से सच्ची राह। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में हमेशा राज करा है। और एक सच्चाई जो आज का इस संदेश का माध्यम है हम आप सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं, और वो यह है कि इस दुनिया में हर एक इंसान, चाहे वो किसाई भी क्यों ना हो, सारे नहीं तो बहुत सारे इंसान ऐसे है जो अपने इष्ट ने, अपने देवता ने खुश करना चाहता है। अपने इष्ट ने, अपने देवता ने खुश करने की खातिर वो अलग अलग डाल के जुगाड़ करे हैं, अलग अलग डाल का बलिदान चढ़ावे हैं, अलग अलग डाल के काम मांगते हैं। वे अपने इष्ट, अपने देवता, अपना भगवान ने, अपने पितर ने, और हर ढाल तय किसी भी तरिया तय वो अपने इष्ट ने खुश करने की कोशिश करे हैं। फिर क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका इष्ट उन पर रुस्से, वे नहीं चाहते कि उनका देवता उन पर रुस्से। इस मारी वे उनके खातर भोग चढ़ावे हैं, उन खातर कोई बलिदान चढ़ावे है, कोई मुर्गे चढ़ावे है, कोई बकरे चढ़ावे है। हर कोई किसी न किसी तरिया अलग अलग ढालता है परमेश्वर के शामी अपने इष्ट ने खुश करने खातर अलग अलग ढालता कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाओगे कि परमेश्वर जो इस पूरी सृष्टि ने बनाना परमेश्वर से वो किस बात तक खुश हुआ है? आज का इस भाग में हम आपने छोटी सी झलक में समझाना बतावांगे। लूका किताब अध्याय 15 में एक खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है। उस दृष्टांत में लिखा है कि एक पिता के दो छोरे थे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा ने अपने पिता तक संपत्ति मांगी, उसने कहा कि जो हिस्सा मेरा है वो मैंने दे दे, और पिता ने भी उसने कीमे नहीं कही और उसने जो उसका भाग था वो उसने दे दिया। और जब उसने वो दे दिया तो बाइबल का वह है कि वो उस सारा ने इकट्ठा करके निकल गया, और निकल के उसने वो सारे उल्टे सीधे काम करे जो उसने करने नहीं चाहिए थे। लेकिन एक दिन उस देश में अकाल पड़ा, सबकी में खत्म हो गया। और यह कहानी हमने लूका किताब 15 अध्याय में है, आप अपने घर में बाद में पढ़ सको। लेकिन पूरा लिखा है कि उसने जब सब कुछ खत्म कर लिया, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो उड़ा अकाल पड़ा, उसको दौरा खाने के में नहीं बचा। और जब उसको दौरा खाने के में नहीं बचा तो लिखा है कि वो उड़ के किसी आदमी के उड़ जा पड़ा। उड़े उसने काम मिला, और काम के मिला सूर चराने का, और उड़े उसने सूर चराए। और खाया क्या करता वो, जो वो सूर खाया करते, और आप जानो सूर के खावे। लेकिन एक दिन वो अपने आप में आया, उसने समझ में आया कि भाई क्या करने लग रहा, मैं अपने पिता के दौरे जाऊंगा जिसके दौरे, जिसके मजदूरा ने भी खाने से ज्यादा खाना मिला है, और मैं बड़ा भूखा मरूं। और वचन क्या है कि वो अपने आप में आया, उठा और जाकर ने उसने अपने मन में कहा कि मैं अपने पिता का दौर जाऊंगा और कहूंगा कि पिता, मैंने तेरा स्वर्ग का विरोध में तेरी दृष्टि में पाप कराया है, मैंने दास के समान अपना दौर रख ले। बाइबल का है कि वो उसका दौरा गया, उसने माफी मांगी। उसका पिता जो उसकी बाट पहले से देखने लगा था, दूर तक देख कर गले लगा लिया, गले लगा कर ने वो चुम्या, उस अंगूठी पर आई, पैर में जूती पर आई, और नुहाया धुआया, और अच्छी तरह आते उसने नए कपड़े पर आकर एक बड़ा भोज दिया। सारा गांव उसने इकट्ठा कराया, सारा नगर उसने इकट्ठा कराया, और बड़ा आनंद मनाया। और उसने अपने आप तक कहा, अपने बड़े बेटे तक कहा कि मेरा यो छोरा जो खो गया था मैंने मिल गया है, और यो जो मर गया था यो जी गया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मन ने भी समझा है, और हमारा मत है, हर एक व्यक्ति ने बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि करता है, उसने किसी भी डाल की किसी भी चीज से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कुछ ये नहीं मारता है। हम उसने देव के सका, हमारी औकात के, हमारी हस्ती के। लेकिन हाँ, एक चीज है जिस तो खुश हुआ है, जब हम उसको द्वारा उल्टे आ जाओ, दुनिया छोड़ के, अपनी अभिलाषा छोड़ कर, अपने पापा ने छोड़ कर, अपनी गलती ने मान कर कहा कि पिताजी हमने माफ कर दे, परमेश्वर हमने माफ कर दे, हम तेरे द्वारा फिर ताना चाहना। और यह चीज परमेश्वर ने खुश कर सका है। बकरे नहीं, बलिदान नहीं, भोज नहीं, कोई और तरीका नहीं, बड़े बड़े लंबे काम नहीं, धार्मिकता के किसी खुआ देना, सारे काम ठीक है, ये हमने खुशी दे ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने खुश करने खातर काफी ना है। प्रभु ना चाहता है कि हम उस खातर बलिदान चढ़ावा और रवा किते और। प्रभु चाहता है कि हम जिसे भी हाँ, काले पीले हरे जिसे भी हाँ, हम उसको दोहरा जावा, और जिस तरह हम उसको दोहरा जावा वहां परमेश्वर खुश हो जाए। बाइबल का वजह उसका छोटा छोरा जिसने उसका सब किम बर्बाद कर दिया, उसकी मेहनत की कमाई खराब कर दी। पिता जाना था कि यह कमाई में फिर कमा लूंगा, लेकिन मैंने मेरा छोरा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो उल्टा आया, बाइबल का वो बाट देखा था, परमेश्वर आपकी मेरी हमारी बाट देखा है, और जब उसने खुश करना चाहूँ तो हम सिर्फ एक कदम बढ़ा खड़े हो जाओ, वहां के पिता हमने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप करे, हमने माफ कर दे।
और उससे घड़ी वो हमने गले तक लगा लेगा। हमने वो सारी आशीष जो हमने खो दी है, जिसके कारण हम आज डंगरा वाला जीवन बिताने पर मजबूर हाँ, वो हमने फिर तक इंसाना के जीवन में ले आऊगा, आशा का जीवन में ले आऊगा, और हम उसकी महिमा न देखना पावांगे। खुदा के लोगों, मन ने भी अपने जीवन में अनुभव करके देखा है। जब मैं उससे दूर था, मैंने अपने जीवन में सारी बुराई देखी, वो सारे काम करने की कोशिश करी जिस तरह मैं अपना भगवान ने, अपना देवता ने, अपना पितर ने खुश कर सकूं था। लेकिन एक दिन समझ में आया कि मैं पापी हूँ, मैंने गलत करा, मैंने पाप करा है, और मैंने अपना मन फिराया और मैं प्रभु तक कहा, प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरे दोहराया हूँ, मैंने स्वीकार करा। बाइबल का वचन के अनुसार मैंने वचन अपने घर में, अपने जिंदगी में पूरा होते हुए देखा कि परमेश्वर ने मेरे तय और मेरे घर के आते गले लगाया, और मारते गले लगा के उसने मारता वो सब की में दिया जो मारा खो गया था। वो आशीष उसने मारते दी, वो नया अभिषेक उसने मारते दिया। मेरे परिवार तक वास्ते इस्तेमाल करता आया है, हमने वो बढ़ाता आया है, और हम कड़ थे और आज वो हमने कड़ती ले आया है। मैं इसलिए करी ताकि मैं आपके सामने बोल सकूं, लेकिन आज आप बोलने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने गले तो लगा लिया। वो आज आप सब ने अपने गले तो लगाना चाहता है। उसके दौरे आओ, उसने मनाने की कोशिश मत करो, उसने खुश करने की कोशिश मत करो। उसने सिर्फ एक बात खुश होगा जब उसका दौरा आ जाएंगे। आज प्रभु बुलावा है, आ जाओ, और परमेश्वर की बड़ी आशीष और बड़ी महिमा ने आप जरूर देखना पाओगे। प्रभु आप सब ने बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह और उसके दया में आप अनुय चालते रहो। जय मसीह।